मतलब मोशन चैप्टर का इसमें 40 क्वेश्चन है, पूरे एमसीक्यू है, मतलब रिवीजन का तरीका है। तो चलो धीरे सवाल ऑन करते रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो और सवाल पढ़ो। सवाल पता है कि ये सवाल दिया है पार्टिकल मूव सर्किल में, पता हाफ रेवोल्यूशन के बाद कुछ बता इसके हाफ रेवोल्यूशन होगा क्या आंसर होना चाहिए बताओ। हाफ रेवोल्यूशन मतलब बॉडी कहां जाएगा, ए से बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या होता है सर्किल का, ये सर्किल का क्या बन गया, ये बन गया डायमीटर। आंसर क्या होगा, हुआ हो गया आंसर। चलो आराम समझते जाओ, जहां जरूरत पड़े लिखना, ये सब रिकॉर्डिंग है। मेरा 40 सवाल बनाना है अभी, बस वो रीजन सिखा रहा है। ये सवाल तुम सिखाया ना, मैंने पूछा था किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सोच के दो सवाल पढ़ो बस। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सोच के बताओ, ऑप्शन लॉजिकली सोचो। और तुम्हारे पढ़ाया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में से कौन ज्यादा होता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो उससे कम होगा या इक्वल होगा, वही चीज लिखवाया था क्या, याद हो किसी कॉपी में ये लिखवाया था, ये लिखवाया था, या तो डिस्टेंस बड़ा है या उससे इक्वल है। और देखो तुम यहाँ सवाल जो घुमा के पूछा है, सवाल पूछा है किसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस, और इसको चेंज के लिखना लिखे हैं क्या, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ डिस्टेंस है, तो किसकी तरफ घूमेगा, डिस्टेंस की तरफ। किसका रेशियो पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस। और देखो तो इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, 1। दोनों का रेशियो किसके इक्वल या छोटा होगा, 1 के, या तो एक के इक्वल होगा एक से कम होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, ऑलवेज ये इक्वल और लेस देन 1, ये आंसर होगा। तुम चाहो तो अपना एबीसीडी ऑप्शन में लिख सकते हो, सब दोबारा सवाल चला जाएगा उसमें। और ये समझिए सवाल का ना, सवाल क्या है, यही कंसेप्चुअल सवाल पूछा सिंपल सा, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है कौन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, इन दोनों को डिवाइड करो। यहां पूछा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है डिस्टेंस नीचे है, क्या लिखो, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, किससे कम होगा, इक्वल होगा 1 से, आंसर हो जाएगा इक्वल और लेस देन। रीजन समझ गया ना, बस आराम से रीजन समझते जाओ बस। तुम उसको दोबारा रिकॉल में देख लेना, अरे यार मुझे और तुम दिखाना चाहते हैं सवाल कैसे बना है। और सवाल पढ़ो तो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ टाइम के, तो बॉडी किस मोशन में है, वो तुमने पढ़ाया था, एक ग्राफ बनवाया, ग्राफ का सवाल है, आराम से सोचो, हर सवाल का लॉजिक समझना। और तो ये सवाल जो किसने पूछा है, और देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के। और तुमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए थे, इक्वेशन क्या था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो तो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और तुमको बताया था मैंने, जब ऐसा रहेगा तो एक ग्राफ वो बना था, याद है, ऐसे क्या था, इस ग्राफ को क्या बोले थे, कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आंसर होगा यूनिफॉर्म। और याद है तुमने मोशन का ग्राफ बनाया था कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे जाएगा मतलब स्क्वायर रहेगा, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो रीजन समझ रहे हो ना, बस रीजन समझते जाना। हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। चलो अब तुम एक बार क्या करना, तुमको बस लिखने से टाइम लगे से कह रहा होगा, तुम एक बार रात के एवरेज कॉल में देख लेना, तो दिमाग खुल जाएगा। ये सवाल बहुत सारी तुम्हारे काम का है, बहुत जल्दी पाओगे। स्पीड का यूनिट क्या होता है, ठीक है बच्चा वाला सवाल है। चलो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता था, डिस्प्लेसमेंट। और ये सब जो भी सवाल है ना, ये सवाल जो तुमको दिख रहा है के साथ, ये सवाल सब ये एआई ने रिसर्च करके बनाया है, ये इंडिया किसी किताब को पूरा पढ़ के बनाया सवाल को। डिस्टेंस होगा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, इसका आंसर होगा ए। चलो कुछ दिमाग चल रहा है ना। और याद करा तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, गाड़ी का डिस्टेंस, वो बताया क्या डिस्टेंस, एक सवाल भी था न्यूमेरिकल, ओडोमीटर होता है गाड़ी के आगे बैठ रहता है कितना डिस्टेंस गाड़ी चला है, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता था, स्पीड, आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। बस दिमाग में सेट करते जाओ तुम। बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट,
तुमको दिया रेस्ट में कब होगा, जब बॉडी का क्या नहीं बदलता है पोजीशन में, 1 घंटा हो गया यहीं बैठा रह गया मैं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। रेस्ट में कब रहूंगा, रेस्ट और मोशन दो चीज के साथ देखते, याद हो, टाइम और स्टेशनरी पॉइंट, वही तो सवाल पूछा है बॉडी रेस्ट में कब रहेगा, जब उसका पोजीशन किसके साथ नहीं बदले, टाइम और, आंसर क्या होना चाहिए, एनबी। वो पहला ही स्टेटमेंट तुम याद किए थे, अभी तुम मोशन चैप्टर पूरा बैठ के याद कर पाएंगे, फिर एमसीक्यू ओवर होने के बाद तो सामने जहां लिखे हो याद कर पाएंगे बैठा के। मोशन से याद किए थे, बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी पॉइंट, याद किए थे। इससे क्या हो, तुम्हारा कुछ टॉपिक रिवीजन हो जाए, उसके बाद देंगे याद करने को। तो ये रीड कर दो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन। चलो जो पढ़ा था तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, यही डिवीजन लिखवाया था मैंने, सेट बॉडी सेट टू यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या करते थे याद करो, और मैंने कौन नाम लिखवाया था इसका, विश्लेषण। चलो कुछ तो तेज बने हो, और चिंता मत, नहीं पढ़ा थोड़ा सीख जाओगे, मैंने चीजों को सजा के लिखवाया है, दिमाग तेज चल रहा है इनका। हाँ एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, चलो दिमाग चल रहा है, चलो ठीक है। चलो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो सोचो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, u बाई टी, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब v और u आपस में क्या रहेगा, सेम। और देखो तो लॉजिक सोचो तो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कितना होगा, जितना v होगा उतना ही ना u होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 ना होगा। और सुनो पॉजिटिव कब होता, जब तुमको पता है कौन बड़ा होता, v, मतलब बाद में वेलोसिटी बढ़ता तो पॉजिटिव, बाद में वेलोसिटी घटता तो नेगेटिव, और सेम हो गया तो 0। चलो आराम से सोचो, एक्सेलरेशन किसका चेंज होता है, चेंज इन, अभी जस्ट बोले चेंज इन वेलोसिटी, आंसर हो गया चेंज इन। एकदम बेसिक कंसेप्ट पे सवाल है, तुम्हारा पूरा चैप्टर याद करवा देगा, यहाँ का सवाल है। चलो चलो और सुनो तुम्हारी, सुनो कुछ नहीं, सुनो ये सवाल आया है, फॉर्मूला देते हैं अपना 2 मिनट कैलकुलेट करो, तो ऐसे बात करते हैं, बोलना नहीं आंसर, और तो नहीं पढ़ता कॉपी होती का बता, चलो ना सीख तो जाओगे ना। चलो जिसको नहीं पता ये ऐसे लिखा हुआ है कि टाइपिंग दिख रहा है ना, ये है और आराम से तो 60 सेकंड सोचो सोचो सोचो, ये क्या लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है ये, और आंसर सोचना बस, सवाल चला जाएगा तो व्हाट्सएप पे। चलो सोचो, एक पढ़ के देखो तो, पेन चला रहे हो इस सवाल में, बेवकूफी कर रहे हो, पेन चलाने का सवाल ही नहीं था, कॉमन सेंस जो चाहिए था वो कैसे सवाल दू, तो बिना पेन चलाते क्या सीखे हो, क्या पूछा है, इस एक्सेलरेशन इज, पहले बॉडी का वेलोसिटी कितना है 20, पहले वाले वेलोसिटी को क्या बोलते हैं u, बाद में लोग क्या बोलते हैं v, कौन ज्यादा है v, तो v में से क्या घटाओगे u, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हो गया आंसर पॉजिटिव। या वैल्यू थोड़ी पूछा था, पर देखो अगर तुमसे फॉर्मूला में पूछता एक्सेलरेशन कितना है तब ना मैं सॉल्व करता, यहां डायरेक्ट पूछा है, देखो पहले वेलोसिटी था 20, बाद में हो गया 50, तो यहां बढ़ गया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। पेन ऑन कर रखना, जहां न्यूमेरिकल आएगा तब बनाएंगे। चलो ना तो एग्जाम पता है, किसी एग्जाम में जाओगे 10th तक कंसेप्ट सवाल पूछता है, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। बॉडी रेस्ट से है, ये पता क्या लिखा है, ये लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन लिखा है, तो वहां भी क्लियर दिखेगा, वो है, ये का कलर चेंज किया हुआ है, ब्लैक टू व्हाइट है, पूरा क्लियर चलेगा यूट्यूब पे। तो आराम से बताओ क्या ऑप्शन होगा, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करते, रेस्ट में यार इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है 0, तो कौन सी बेवकूफ बनाया सवाल, 0 हो गया, रेस्ट मतलब 0, ओके तो दिमाग खुला नहीं चाहता, दीजिए आप। चलो फिर पढ़ो, हाइट आ गया मतलब बॉडी रुक गया है, रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। देखो तो पहले तुम ज्यादा साइकिल चला रहे थे, तुमने लगा दिया ब्रेक, तो फाइनल वेलोसिटी कितना
जीरो हो गया आंसर। ये सवाल एकदम कंसेप्ट पे दिया है, किसी बच्चे का एकदम प्रॉपर होता क्या है ना, किसी बच्चा न्यूमेरिकल से क्यों डर रहा है, उसको यही नहीं पता यू क्या होता है बी क्या होता है, सवाल क्या बना रहा है। तो आराम से घबराओ मत, पढ़ते जाओ। भाई तुमको बताया था मैं, ग्राफ वही ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो याद करो। जो ग्राफ बनाए थे बीटी का, कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन वो बनाए थे। मैंने बोला था कि जब तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा, ऐसे जाने का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो फिक्स होगा, तो आंसर हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होता है इंक्लाइन टू टाइम, पैरेलल स्लोप क्यों नहीं होगा, बता दो रीजन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, पैरेलल नहीं होगा, तो ये होगा। वो पैरेलल रहने का मतलब गलती ही हो जाएगी किसी बच्चे, मतलब किसी बच्चे ने पैरेलल ड्रॉ कर दी फॉर एग्जांपल, गलती क्या हो जाएगा। इस ग्राफ का मतलब है टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी ऑलवेज क्या रह रहा है, सेम, वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। अब तुम पढ़ो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहां तो चेंज नहीं हो रहा है, इसके इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ये किसी का ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का, तो यहाँ बॉडी का वेलोसिटी क्या है, सेम। किसी ग्राफ ये वाला है जो लिखा हुआ है मैंने से, और समझ में आया, जो पढ़ा उसको पता, मैंने तो सही सही का लिखा था, और देखो कॉपी में लिखा हुआ है आंसर वही सवाल है। स्लोप बहुत को बताया था मैंने, स्लोप होता है रेशियो, डिस्टेंस को करो टाइम से डिवाइड, क्या आता है, हो गया आंसर। जो नहीं पढ़ा याद रखना, बताया था मैंने, स्लोप तब यूज करते हैं जब आता है रेशियो, एरिया कब यूज करते हैं जब आता है मल्टीप्लाई, आंसर हो गया। चलो तो एरिया आई गया नीचे, एरिया कब यूज करते, दो चीज को मल्टीप्लाई। चलो अब बताओ, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे टाइम से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़े हो, s इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू होता है s इनटू t, पढ़े हो। s फॉर होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या पाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वो लिखवाया था कॉपी पे, जब किसी एग्जाम में पढ़ना, अगर एरिया वर्ड पूछेगा तो मल्टीप्लाई लगाना, स्लोप पूछेगा तो डिवाइड लगाना। कुछ दिमाग खुल रहा है, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारा दिमाग खोल, इसमें सवाल पूरा प्रिपेयर किया है, टाइपिंग के साथ तैयार किया है, क्योंकि कहीं इंटरनेट पे आंसर देखोगे सब में आंसर लिखा था नीचे, आंसर उड़ा दिए सब जगह का। चलो कौन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू q प्लस at। सेकंड इक्वेशन कितना होता है 1/2 at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 5 प्लस हो गया, 2 दिन से माइनस होता था, गलती। ये तो मैं रोज सुन रहा हूँ किसी 2-3 दिन से, फायदा मिल रहा है ना, कि तू बिना पेन चला जवाब दे रहा अभी तक। बताओ एस क्या होता है, जस्ट बोले है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब भी किसी नोट, स्पीड किसी नोट करते हैं वी से, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है, ये क्या लिखा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये थर्ड इक्वेशन तुमने याद किया था, या पूछा है सवाल में, सवाल पढ़ो, थर्ड इक्वेशन मोशन रिलेशन देता है, किसके बीच में रिलेशन दे रहा है, सोच के बताओ। तो पहला ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन है वेलोसिटी और टाइम, इस फॉर्मूला में टाइम है क्या, पहला ऑप्शन काट दो। पोजीशन एंड टाइम, टाइम है, जब आपको ई सा सवाल किसी किताब में लिखा, कॉमन सेंस जवाब दिया जाता है, कॉमन सेंस नाम का चीज होता है। पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी ये ऑप्शन तो सही है, अगर नीचे का ऑप्शन क्यों करते, फिर यहाँ क्या दे दिया है टाइम, आंसर। कुछ दिमाग खुल रहा है ना, तो फिर आंसर सोचो। आइए एक बार अपने साथ सवाल को दोबारा देख लेना भाई, 2x का स्पीड बढ़ा के ऊपर की तरफ बॉडी फेंकोगे, और देखो तो पृथ्वी का एक्सलेशन कहां लगता है, नीचे, अब बॉडी कहां जा रहा है ऊपर, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो ऊपर क्या होगा, इसलिए यहां पे होगा। और रिटार्डेशन ऐसे भी कहते हैं कि सोचो ना, मैंने बॉल कैसे फेंका, यहां से बॉल जा रहा है, टॉप पे जाते थे बॉल का वेलोसिटी कितना होता है 0,
बस जीरो होने का मतलब क्या, तो वेलोसिटी रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी घटना। यहां से बॉल थ्रो किया, बॉल तो वेलोसिटी अचानक से यहां से घटते घटते टॉप पे हो गया जीरो। अब ऊपर से उल्टा होता है, ऊपर से बॉडी गिरता है तो वेलोसिटी कितना होता है जीरो स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे बॉल का स्पीड बढ़ जाता है गिरते गिरते। तो ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट किया हुआ है। चलो ठीक है, अभी जस्ट बताया वही बात, देखो तो वेलोसिटी हम पैरेलल एक्सेलरेशन कितना है अभी, अभी जस्ट बोले सबसे पहले वो बता दो, अभी जस्ट बोले हैं ऐसा ग्राफ था तो मैं थोड़ा देर पहले बताया है, क्या ग्राफ है था जीरो, आंसर हो गया। तो ये दोनों पैरेलल होने का मतलब वेलोसिटी का चेंज जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। चलो, और इतना प्रिपेयर हो गया बिना पेन चला तू जवाब दे रहा हो अभी तक। ये सवाल कहाँ का है, एआई का बनाया हुआ सवाल, सब इतना इजी भी नहीं, इजी बनाता है एआई, कुछ भी उठा कर देता है, पता है नहीं बात, एआई का दिमाग बहुत तेज है। अभी जैसे क्यों किलोमीटर पर आवर किसे बदल रहा है, किससे मल्टीप्लाई करते थे आई बाई, अब 5/3 कैसे आता है याद है रीजन, किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000, 1 घंटा में। इसे तुमको मैंने लिखने से ब्रेक दिया है, इसे आज लिखवा नहीं रहा, तुमसे दिमाग चलवा रहे हैं बस, क्योंकि हर दिन तो बहुत सजा के लिखवाया है मौसम मैंने, कुछ ये भी तो होना चाहिए ब्रेन एक्सरसाइज, सब चीज पेन उठा के बनेगा। तो अपना अपना उसका सॉल्व करो, तो किलोमीटर बदलना है मीटर पर सेकंड में, क्या आंसर आएगा, किससे मल्टीप्लाई करो 90 को 25, हाथ में बनने वाला सवाल सर, तो 90 है, किससे मल्टीप्लाई करो 5 बाई मीटर पर सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डिस्टेंस लाइन ग्राफ कर्व लाइन होगा, तो वो बताया था मैंने किसी को, कोई भी लाइन कोई भी कह दो, अगर पहला ऑप्शन बोला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देने का मतलब होता, देखो अगर स्ट्रेट लाइन बहुत दे देता, डिस्टेंस टाइम का रेशियो स्ट्रेट लाइन मतलब स्पीड तो एक जस्ट कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस में टाइम होता है स्पीड, इसे ये ऑप्शन नहीं होगा। अब कर्व सबसे पहले यूज किए, कर्व मतलब कैसा भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यही सही है। पॉइंट, पॉइंट क्या अगर ग्राफ बनेगा, पॉइंट वही रुक गया ना, पॉइंट मतलब बॉडी किसमें है ट्रस्ट में, ज्यादा वही रुक गया, ओरिजिन पे आ गया मैथ्स का। और हॉरिजॉन्टल लाइन, अब देखो इसका मतलब क्या होता है बताया था, इसका मतलब ट्रस्ट में टाइम बढ़ रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसलिए आंसर हो जाएगा। तो सोच के बताओ, ग्राफ पे कंसेप्चुअल सवाल है, सोचो। बॉडी किस में रेस्ट पे है, पहला बोलता है जस्ट वो देखो डी फॉर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जाएंगे आप स्ट्रेट लाइन जाएगा तो स्पीड कांस्टेंट होता है, इसमें तो रेस्ट पे नहीं है, ऑप्शन काट दो। पैरेलल होता है जस्ट पता है ना, डिस्टेंस पैरेलल था तो क्या था बॉडी रेस्ट पे। अब वही अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता क्या बना था जस्ट बताओ, पता अभी क्या है था, ऑप्शन तो वही है, ऑप्शन तो बी सही है, नहीं नहीं तो ऑप्शन तो बी सही है, सी ना होता सी नंबर ग्राफ कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सुनो तो अभी जस्ट तुम पढ़े हो कि VT ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसे जाने का मतलब क्या निकलेगा इसका स्लोप, V और T का स्लोप क्या निकलता है एक्सेलरेशन, इसलिए आंसर तो यही सही है, नहीं इस ग्राफ को एक्सेलरेशन बोलेंगे। देखो मोटिव आंसर से नहीं है, सवाल के पूरे तरीका से है। चलो एक पढ़ देखो क्या पूछा है, ये लॉजिक का कोई सवाल है, आराम से डेटा पढ़ो, कौन गाड़ी तेज चल रहा है, क्या चल रहा है, सवाल पूछा है, बिना पेन चला आंसर आएगा। तुम सभी लिखवाते इतना सवाल नहीं बनाते बना पाते, अभी 40 सवाल का टारगेट है। चलो सोच पाए क्या बोला है, ABCD 4 कार है रोड पे चल रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे ज्यादा स्लोप, देखो स्लोप तुम पढ़े हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या देता है स्पीड, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका क्या ज्यादा, अब बताओ कौन ऑप्शन है किसका स्लोप ज्यादा है,
देखो तो ए का स्लोप ज्यादा है तो कौन गाड़ी ज्यादा तेज चल रहा है? हो गया आंसर। लॉजिक समझ गए? कितना कंसेप्ट पे सवाल है, तुम पढ़े थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आता है? स्पीड। ज्यादा स्लोप किसका है? ए का, इसलिए ए का स्पीड चलता है। ई का सवाल किसी किताब में नहीं रहता है, दिमाग में सोचना चीजों पेपर में, इसलिए सवाल हमारे तुम्हारा आज का दिमाग चल रहा है। सब लोग हम कल ही बात किए थे, मून घूमता है और केवल कौन सा मोशन होगा? तो बस ले तो यही मसले पढ़ना है। लीनियर स्ट्रेट लाइन। ऑसिलेटरी मोशन जानते हो? ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या करता है? एक फिक्स अमाउंट का ऑसिलेट करता है। और तुम्हें ये नहीं पढ़ना, तो खाली पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यार इसके लिखे थे कहानी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें सवाल आ गया तो कल लिखे वही सवाल आ गया। कल याद किए थे क्या कांस्टेंट होता है इसमें? कल पढ़े हो? कल ही पढ़े हो? कल बनाए थे सर्किल। सर्किल में कुछ फिक्स था, करो कल बनाए थे क्या? स्पीड। और सुनो से देखो, देख रहा यही प्रॉब्लम, क्योंकि यही वर्ड कॉपी तो सजा के तो लिखवाया गया था, लेकिन आईक्यू ऑन द स्पॉट नहीं चला। यही ना प्रॉब्लम। तो ऐसे बनाए, याद को ऐसे बनाए थे, याद है ऐसे बनाए थे? अब तुरंत याद आ गया, तो ऐसा बनाया था मैंने, ऐसे घूमता है सर्किल में। देखो तो हर जगह मैंने भी सेम लिया स्पीड, लेकिन सब जगह क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी बदलना, इसलिए आंसर होगा स्पीड। चलो और सोच, अब जो डायग्राम मैंने बनाया था वेलोसिटी किस डायरेक्शन जा रहा था? देखो देखते वेलोसिटी तो ये है v, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है बता दो? सोच के बताओ, सोचो सोचो, ऊपर घुमाते हैं। सोचो वेलोसिटी किधर जा रहा है? क्या अभी जो बोला है वो सही बोला है, जो बोला है नहीं, सुनो जो बोला है अभी टेंजेंट डॉक्टर, सुनो क्यों टेंजेंट ऑप्शन क्यों हो? तो वो देखो सुनो, सही बोल रहे, सुनो कैसे एलॉन्ग रेडियस क्यों नहीं है? देखो रेडियस तो इधर ना है, रेडियस की तो आ नहीं रहा वेलोसिटी, पहला ऑप्शन काट दो। अब सुनो टेंजेंशियल, टेंजेंट सुनो कोई मैथ्स में, टेंजेंट वो तू नहीं सुनो तो सर्किल चैप्टर पढ़ना है 9th के मैथ्स में, वहां ऐसे पढ़ा सर। टेंजेंट होता है, मान एक सर्कल है, सर्कल को एक पॉइंट पर, मान कोई सर्कल बना दिया मैंने फॉर एग्जांपल, इसमें एक पॉइंट को टच कर रहा है, कोई किसी सर्किल को एक पॉइंट टच करते को टेंजेंट कहते हैं। इसे आंसर होगा टेंजेंट, इसको टेंजेंट कहते हैं मैथ्स में। जो पढ़ना है 9th के मैथ्स में आगे पढ़ना है। सुनो ये ऑप्शन क्यों गलत है? टुवर्ड्स द सेंटर, वही कहानी सेंटर की तरफ जा नहीं रहा है, फिर पढ़ो अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर का भी ऐसे थोड़ी जा रहा है ये, इसलिए आंसर होगा टेंजेंट। अब टेंजेंट याद रखना, आगे पढ़ना है मैथ्स के 9th के मैथ्स में कि टेंजेंट ऑलवेज क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जो उस पे सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है, टेंजेंट। तो इसमें तो पेन चाहिए, वो पेन निकालता अपना अपना, नहीं तो थोड़ा तो ऐसे बोलो सुनो, अब थोड़ा सा पेन चलाओ, सिर्फ फॉर्मूला बताता हूँ, देख बताओ तो आंसर जवाब मतलब नहीं है, पेन चलाओ, चलो सिखाते तरीका, चलो सुनो क्या दिखाते क्या वीडियो, क्वेश्चन मत खाली आंसर ट्राई करना, तुम दोबारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पेन चलो सिखाता हूँ तरीका, सुनो कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल में, वो पेन सिखाते हैं, नहीं पढ़ो सीख तो जाओगे। सुनो सवाल पढ़ो, पहला स्पीड है, ऐसे लिखा है वो, पहला स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, पहला टाइम है 2 सेकेंड, दूसरा स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में। वो ऐसे सवाल बनाना है, सुनो अगर ये सवाल तुम समझ में, मैं ये बना रहा हूं मैं, इसके ऐसे 2 सवाल स्क्रीन पर भी रख के देख देंगे, तो रुकेंगे पहुंच के, पर्पस वो सिखाना ना, मुझे थोड़ी बनाना है। सुनो सवाल ऐसे बना, तरीका सिखा दे तुमको। और सवाल क्या बोला है? वेलोसिटी 20 था, 20 मीटर को मीटर लिखा है ना, तो अच्छा और अच्छा सवाल हो गया, सिंपल है भाई। देखो यहाँ क्या लिखा है बॉडी ने, 20 मीटर चला, मतलब ये क्या किया है? डिस्टेंस। यहाँ टाइपिंग में क्या मीटर दिख रहा है, तो हो गया सवाल खत्म। तो तुरंत बना लगो, देखो सवाल बन गया, पहला डिस्टेंस 20, टाइम लग रहा है 2, दूसरा डिस्टेंस 30 मीटर है ये, और टाइम लग रहा है 3। कोई सवाल बना है एनसीईआरटी में, इसको याद होगा तो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया 20 प्लस 30, टोटल टाइम 2 प्लस 3 5, आंसर आ गया 10 मीटर। और सवाल का तरीका समझ गए? ऐसा कोई सवाल है जो सेम सवाल को पहले ही बनाया था वही है, ये बना लो ताकि चलते हैं, समझ गए तरीका ना? आज वही तरीके से वही समझ गए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अब फिर कुछ अजीब सवाल है जो बिना बनाए वो तुमको दिखेगा वो सिखाएंगे, तो वो सबसे आसान तरीका सवाल है। तीन डिस्टेंस क्या करते, तीनों डिस्टेंस को जोड़ देते और तीनों टाइम से डिवाइड कर देते। चलो अभी तक मोशन इतना रिवाइज हुआ ना, अभी तक इतना नहीं लगा तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। चलो कॉमन सेंस सवाल सोच की बताओ क्या लिखा है। डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो, डिस्टेंस कवर्ड जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो क्या जीरो हो सकता है इसमें से? सवाल ये बोला है मान लो बॉडी है, बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो नहीं है मतलब बॉडी कुछ तो चला है। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो बताओ इसमें क्या जीरो हो सकता है, बताओ तुमको बताया था मैंने। अब स्पीड का भी जीरो हो सकता है, ये ऑप्शन काट दो। अब डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं चलूंगा घूम फिर के वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? ये तो हो सकता है। आप सुनो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर ये जीरो तो ये भी जीरो हो सकता है ना, इसका ऑप्शन होगा डी। कुछ दिमाग खुल रहा है ना? अब लग रहा है तुम मोशन पढ़े को, तो वो अपना पर सॉल्व करो 10 सेकंड में सॉल्व कर दो। एंड फॉर्मूला दूसरे पर फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला ये उसको नहीं पता है, फॉर्मूला ये होता है बना दो। और अपना ये है यू, यू पता है 10, भी पता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी दे दिया क्वेश्चन में, मतलब क्या दे दिया है v माइनस। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का चेंज दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दे दिया v माइनस यू, v माइनस यू दे दिया है 10 और टाइम है 2, मतलब कितना सिंपल आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 10 बाई 2, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। और देखो सवाल में क्या कर रहा है, नॉर्मल केस में किसी तुम किताब में सवाल, किताब में क्या आता है u पता है v पता है, या u v की जगह चेंज इन वेलोसिटी दे दिया, वो समझ गए ना? ये सोचो तो, और सवाल पढ़ो, पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो। एक लड़का है स्क्वायर ट्रैक पे घूम रहा है, अब घूम फिर के कंप्लीट चक्कर लगा दिया, एक चक्कर लगाओ तो कहां पहुंच जाओगे, जाते वहीं पहुंच जाओगे ना, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा जीरो हो गया जीरो। किसी एग्जाम में बैठना है ना, खास कर 11 12 में भी कहीं जीरो दिखे तो सही होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब जेई नीट का जो कुछ टेक्निक सिखाया जाता है उसको उल्टा करके सिखाते हैं, मान किसी पेपर कुछ नहीं आता है बताने, ऑल ऑफ दीज को मार के चलाना सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव मार देना, बोथ मार के चले जाना, जीरो कहीं दिखे दीजिए किसके लिए, मान लो कि बच्चे को कुछ नहीं आता है वो कैसे ना मारेगा, जो बच्चे को कुछ तुक्का ही मारता है बार बार ऐसा नहीं लगा सच में चांस सही हो सकता है, जीरो का आंसर चांसेस सबसे सही होता है, तो सबसे अच्छा आंसर दिखता है जीरो। हाँ अभी फॉर्म करेगा अपने क्लास में ठिकाना नहीं अभी, जेई नीट देखेगा। और वो रिटार्डेशन, अब जैसे याद किया रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, इसका यूनिट क्या होगा, हो गया। ये किसका यूनिट होता है, स्पीड और वेलोसिटी, ये डिस्टेंस और ये कोई यूनिट ही नहीं है, उलट के लिख दिया एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा क्यों लिखा है कि बच्चा इसमें भी कंफ्यूज कर दे, इसलिए ऐसा लिखा है। ये सवाल 9th का ही सवाल, तो लग रहा है कितना आसान है, ये 9th का किसी अच्छे जगह का सवाल है, तुमने पढ़ लिया तुम्हें आसान दिख रहा है। और कहानी लिखवाए थे व्हेन अ बॉडी वाज स्ट्रेट लाइन, दोनों आपस में क्या रहता है इक्वल, सीधा चलोगे दोनों बराबर है, थोड़ा घूम जाओगे तो कौन बड़ा हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। समझ में मैंने तुमको फिजिक्स मोशन किस लेवल का बताया है, ये कहानी हो गया देख।
और आखिरी चीज बताओ आराम से, सर्कुलर मोशन। क्या चाहिए सर्कुलर मोशन में? सही बोल रहा हूँ भाई, देखो तो स्पीड सेम है, सर्किल का भी रेडियस बदलता नहीं है, ना जरा तेज चल रहा है, क्या बदलता है? डायरेक्शन। और थोड़ा सा दिमाग खुला